हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2017 सामान्य हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका पूर्णांक 50 नंबर का है। समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट। इंस्ट्रक्शन की अगर बात की जाए तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, और उसके बाद में अगर बात की जाए तो इसके MCQs दे रखे हैं इन्होंने। मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास को देर ना करते हुए। सबसे पहला हमारा जो सवाल है, सवाल ये है कि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन हैं। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन हैं, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। एक तो है मथुरानाथ शुक्ल, दौलताराम, राम प्रसाद, निरंजनी और ज्योति श्री ईश्वर। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर को वर्ण रत्नाकर के रचनाकार माना जाते हैं, तो 4th इसका सही आंसर होगा। उसके बाद बात की जाए माधव विलास के रचनाकार कौन हैं, तो इसमें एक तो नाभादास दिया है, लल्लू लाल है, गोकुलनाथ है और चतुर्भुज दास हैं। तो इसका सही आंसर होगा लल्लू लाल, माधव विलास के रचनाकार। तो गाइस, सेकंड का जो सही आंसर है वो लल्लू लाल है। उसके बाद अगर बात की जाए तो हमारे पास गै ऑप्शन है, इसमें 3rd ऑप्शन है ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन हैं। ब्राह्मण पत्र के जो संपादक हैं वो हैं प्रताप नारायण मिश्र। 3 ऑप्शन गलत थे इसमें, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही था। और चौथे में दिया है पाणिनि। पाणिनि भारत के लेखक हैं, पाणिनि कालीन भारत के लेखक। तो पाणिनि कालीन भारत के जो लेखक हैं वो इसमें ऑप्शन दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, वासुदेव शरण अग्रवाल और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो इसका सही आंसर होगा, एक छूट चुका है, इसके पीछे पाणिनि का है, वो पाणिनि वाले का है। इसका होगा सही आंसर वासुदेव शरण अग्रवाल। और ब्राह्मण पत्र के जो संपादक हैं इसका होगा गाइस ब्राह्मण, इसका प्रताप नारायण मिश्र होगा। और शिकायत मुझे भी है, शिकायत मुझे भी है, ये किस विधा की रचना है। शिकायत मुझे भी है, ये किस विधा की रचना है। तो ये कहानी है, नाटक है, उपन्यास है या फिर निबंध है। तो इसका सही आंसर होगा निबंध। उसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी किस प्रकार का काव्य है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा जो कृत कामायनी है वो मतलब कामायनी जयशंकर प्रसाद ने ही लिखा है, तो ये एक महाकाव्य है। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि महाकाव्य सेकंड वाला। और इसी के ख खंड की अगर बात की जाए तो ख खंड में दिया है निम्नलिखित में से रीतिबद्ध धारा के कवि कौन हैं। तो देखिएगा, चिंतामणि रीतिमती धारा के कवि हैं, द्विजदेव भी हैं और पद्माकर भी हैं। लेकिन मतिराम के बारे में अगर बात की जाए तो मतिराम जो हैं ये ब्रज भाषा के कवि हैं, ब्रज भाषा के। तो इसका जो सही आंसर होगा वो मतिराम हो जाएगा। उसके बाद बात की जाए वैदेही वनवास के कवि का नाम क्या है। तो वैदेही वनवास जो कवि हैं इसके वो लिखे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। वैदेही वनवास किसने लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने लिखा है। उसके बाद बात की जाए पंत जी की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। लोकायतन, पल्लव, चितंबरा या फिर बीड़ा। तो जहाँ तक उम्मीद है चितंबरा इसका सही आंसर है, क्योंकि 1969 में चितंबरा पर पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। करते हैं आगे डिस्कस, आगे क्या दिया है देखिएगा। एक और ऑप्शन बचा है हमारे पास, अज्ञे को निम्नलिखित में से किस बात का प्रवर्तक माना जाता है। छायावाद का, प्रगतिवाद का, हालावाद का या प्रयोगवाद का। तो पंत जी को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। आज्ञे जी को जो प्रवर्तक माना जाते हैं वो प्रयोगवाद का माना जाता है। तो प्रयोगवाद इसका सही आंसर था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको पढ़वाने के लिए दे रहा हूँ एक पैसेज। आप इस पैसेज को पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा सा इसको कम जूम किए देता हूँ ताकि पूरा पैसेज आ जाए। देखिए, ये था पैसेज इतना बड़ा। निम्नलिखित गद्य अवतरण में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के दाताम्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर है। जन का
तत्वाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह हैं, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घातों का निर्माण करना होता है। तो इस गद्य अवतरण में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या करनी थी। एक हमारे पास ये है और एक मैं और दिखा रहा हूँ आपको। जो दूसरे हैं वो ये हैं, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमज़ोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। यह दूसरे की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। उसके अहम की इससे पुष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म की ईर्ष्या, द्वेष और इनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिना बोए फल मिलते हैं। कर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्य से उन्हें ईर्ष्या होती है। एक इसका जो मतलब कहना चाहिए अवतरण था, गद्य अवतरण था, गद्यांश था, वो ये था। इसमें से जो भी आपको याद हो कि ये किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक, इसके रचयिता कौन हैं, तो वो आपको लिखना था इसमें। उसके बाद में अगर बात की जाए ख खंड की, तो ख खंड में क्या होगा, निम्न में से किसी एक सूक्ति की संदर्भ सहित व्याख्या करनी थी। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। और दूसरा है स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती और कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यवादी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया था हमारे पास, निम्नलिखित पद्य अवतरणों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। दुखद की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या यह झीना नील छिपाई हैं जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल। ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। ये हमारे पास पद अवतरण था। इसमें इसकी व्याख्या करनी थी, सा संदर्भ किस पाठ से लिया गया है, ये सब चीज़ें इसमें लिखनी थी। और इसमें एक और दिया था, मैंने विदग्ध हो जाना लिया अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असीधार बने। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। और भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरा प्यार बने। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, आपने पढ़ लिया होगा। और क्वेश्चन नंबर इसका ख खंड की अगर बात की जाए तो ख खंड में दिया था, निम्नलिखित सूक्ति में से किसी एक की संदर्भ व्याख्या करनी थी। जनकर जननी ही जान ना पाई जिसको, तप नहीं केवल जीवन सत्य, काल को नहीं किसी की लाज। इनमें से किसी एक सूक्ति की संदर्भ व्याख्या करनी है आपको। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ पेपर का अगला भाग। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर मोहन राकेश। किसी एक के बारे में आपको लिखना था जीवन परिचय। साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए 3 में से किसी एक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सुमित्रानंद पंत, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 7 था, लाटी अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। और अथवा में दिया था, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। उसके बाद में इसका ख खंड दिखाता हूँ आपको।
स्वयं पठित नाटक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। कुहासा और कृण का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। अथवा में दिया था कुहासा और कृण की नायिका का चरित्र चित्रण दीजिए। सूत पुत्र नाटक के आधार पर कृण का चरित्र चित्रण कीजिए। और अथवा में दिया था, नीचे दिया था थर्ड ऑप्शन में इसके, आन का मान नाटक की नायिका की चारित्रिक विशेषता लिखिए। अथवा में दिया था आन का मान नाटक का कथासार संक्षेप में लिखिए। और इसी के साथ 4 पॉइंट में क्या है देखिएगा। इसके बाद में दिया था गरुड़ध्वज नाटक के किसी पुरुष पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा में दिया था गरुड़ध्वज नाटक के तृतीय अंक की कथा वस्तु। और इसके बाद में दिया था राजमुकुट नाटक के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषता। और लास्ट में दिया था राजमुकुट नाटक की कथा वस्तु का सारांश। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार से था, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न पत्र का उत्तर दीजिए। जैसे कि मुक्ति युक्त खंड काव्य कथानक संक्षेप में, या फिर मुक्ति युक्त खंड काव्य के नायक का चरित्रांकन कीजिए। और इसी के साथ पेपर का लास्ट होते हुए ख खंड की तरफ देखते हैं क्या पूछा था। सत्य की जीत खंड काव्य की नायिका का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर सत्य की जीत खंड काव्य का कथासार लिखिए। और आलोक व्रत के किसी एक प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर आलोक व्रत खंड काव्य में जीवन के श्रेष्ठ मूल्य वर्णित है, ये संक्षेप में लिखिए। और साथ में दिया था त्यागपथी खंड काव्य के प्रमुख नारी पात्र का चरित्र चित्रण, या फिर त्यागपथी खंड काव्य का कथासार। और लास्ट दिया था श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चित्रांकन कीजिए। अथवा में इसमें देख सकते हो श्रवण कुमार के बारे में पूछा है। और इसी के साथ लास्ट करते हुए पेपर में पूछा था कि रश्मिरथी खंड काव्य के नायक और रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर कुंती का चरित्र चित्रण। तो ये था हमारा कंप्लीट पेपर। गाइस मैं आपको बताता चलूँ इस पेपर के बारे में कि ये जो पेपर है आपका 2017 का है। ये पेपर एक अनुमानित पेपर था हमारे लिए कि अब से पहले जो पेपर आता था उसका ट्रेंड क्या होता था, उसका लेवल क्या होता था, कितना बड़ा पेपर आता था, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते थे। और ये पेपर हमारे लिए हेल्प करने वाला है एक मॉडल पेपर की तरह। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखें, और जिससे आने वाले सभी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।